तो बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता कि पूरे वीक में टॉप रोल की ट्रेनिंग करनी कैसे होती है। सो वेलकम टू एपिसोड 2 एंड आज हम बात करने वाले हैं इस टॉप रोल की ट्रेनिंग को पूरे वीक में ढंग से कैसे करनी होती है, इंप्रूवमेंट कैसे लानी होती है। सो शुरू करते हैं। सो एक्सरसाइज पे आने से पहले मैं आपको पूरे वीक का ब्लूप्रिंट देता हूं कि हम कैसे इस टॉप रोल ट्रेनिंग को शेड्यूल करने वाले हैं, कैसे हम टॉप रोल ट्रेनिंग को करने वाले हैं। जिसमें जो हमारा मंडे है उस पर हम हैवी वेट पे ट्रेन करने वाले हैं, हम अपने 1 रेप मैक्सिस पे ट्रेन करने वाले हैं। सो वीक के मंडे के हिसाब से आज मैं आपको गाइड करने वाला हूं। वैसे तो आप चाहो ये जो मंडे है ना, जो हमारा हैवी वेट का दिन है, इसको आप चाहो तो वेडनेसडे को भी कर सकते हो, फ्राइडे को भी कर सकते हो, पर जो फिर दूसरे जो दिन है फिर आपको शिफ्ट करने पड़ेंगे। सो आप चाहो तो मेरे को सीधा सीधा फॉलो कर सकते हो या फिर आप इससे थोड़ी गाइडेंस लेके, थोड़ा आइडिया लेके अपना भी रूटीन बना सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टॉप रोल की ट्रेनिंग के लिए क्या क्या जरूरी है, जैसे आपने मेरे हाथ में देख लिया होगा, ये बेल्ट्स हैं, किसी को भी मिल जाती है। ये है हमारी ताइक्वांडो बेल्ट, ठीक है, ये हमारी जूडो बेल्ट है। मैं बोल चुका हूं, आप स्कूल बेल्ट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और साथ में अगर आप जैसे हम जिम में ट्रेन करने वाले हैं, सो हम जिम की पुली यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो जिम की पुली का एंगल क्या रहेगा, वो रहेगा एकदम सामने का। ठीक है, जैसे मान लो कोई प्लेयर सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, सो ये सामने का एंगल रहेगा। एंड अगर आपकी जिम में टेबल है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है, टेबल है तो ठीक है, वरना आप इसका भी यूज कर सकते हो। आपने देखा होगा बहुत लोग इस पे ट्रेन करते हैं। सो अब आते हैं सीधा एक्सरसाइज पे। हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम टॉप रोल के उस एलिमेंट पे वर्क करेंगे जो सबसे मेन है, जो कि है बैक प्रेशर। ठीक है, रिस्ट भी मेन है, बट हम शुरू करेंगे अपने इस पार्ट से, हम अपने आर्म से शुरू करेंगे। देखो, अगर अभी तक आपको कुछ नहीं पता तो मैं आपको सीधा गाइड कर रहा हूँ, एकदम बिगिनर लेवल से गाइड कर रहा हूँ। ये हमारा जो हाथ है ना, यहां से यहां तक की जो हमारी पावर होती है वो होती है हमारी आर्म की पावर। जो ये वाली पावर है ना, ये हमारी है एक तरह से रिस्क की पावर या फिर मतलब स्टेबिलिटी और कंट्रोल, इन सब चीजों की पावर है। सो अभी पहले हम अपने थोड़ी आर्म पावर पे वर्क करेंगे, फिर हम अपनी रिस्क पे आएंगे। ठीक है, सो आर्म पावर के लिए हमें क्या जरूरी है फॉर टॉप रोल, वो है हमारा बैक प्रेशर। ठीक है, सो बैक प्रेशर के सीधे एक्सरसाइज हम क्या करने वाले हैं, पोस्टिंग बैक प्रेशर। मतलब ये ऐसा नहीं पोस्टिंग टॉप रोल में काम आएगा, बट हमें ऐसे ही ट्रेन करना चाहिए। ये एकदम बेसिक ट्रेनिंग होने वाली है, बट बेसिक है इसका मतलब नहीं आपसे स्ट्रॉन्ग नहीं आने वाले। बेसिक आर द बेस्ट, एंड बेसिक अगर कोई एडवांस लेवल पे जा रहा है तो बेसिक को ही हमें हार्ड करके ट्रेन करना होता है। सो पहला सेट हम लगाने वाले हैं पोस्टिंग टॉप रोल का। ठीक है, सो कुछ इस तरह से आप वार्म करो। ठीक है, पहले आप वार्म सेट से कर लो, एकदम कम अपना वेट लगाओ। ठीक है, वार्म कर लो। एंड अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैं आपको साथ साथ अप्रोच भी बता रहा हूँ। ठीक है, हमने वार्म कर लिया, हर तरीके से मैंने वार्म कर लिया, राइट हैंड वार्म कर लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे नॉड लगाई है, ये जानबूझ के लगाई है ताकि मेरे को ग्रिपिंग मिले। ठीक है, ग्रिपिंग में हेल्प करे, मैंने एकदम लगा दिया। अब मेरा वार्म हो गया। ठीक है, अच्छे से आपको अच्छे से वार्म करना है, वार्म आपको अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, वीडियो शॉर्ट रहे इसलिए मैं आपको जल्दी अच्छा गाइड कर रहा हूँ। अब मेरे भाई ने यहाँ पे वेट बढ़ा दिया है, ठीक है, आप वेट बढ़ा सकते हो। अब धीरे धीरे हम, क्योंकि हमारे हैवी वेट ट्रेनिंग का दिन है, हैवी वेट का ट्रेनिंग का दिन है, ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे हैवी वेट ट्रेनिंग का दिन है, अब हम वेट पे ज्यादा फोकस करेंगे एंड रेप्स पे कम फोकस करेंगे। ठीक है, अब मैंने वेट बढ़ा दिया 20 किलो। ठीक है, 20 किलो मैंने बढ़ा दिया। अब इसमें मैं एक दो रेप मारूंगा, 1 2 3। ठीक है, राइट हैंड से भी 1 2 3। अब वापस मैं अपना वेट बढ़ा दूंगा। अब वापस मैंने वेट बढ़ा दिया। ठीक है, अब मैं वेट कब तक बढ़ाऊंगा, अब मैंने वापस करा। ठीक है, राइट से भी करा, लेफ्ट से भी करा। ठीक है, करा। ठीक है, अब मैं वापस वेट बढ़ाऊंगा। अब मैंने वापस वेट बढ़ा दिया। ठीक है, अब धीरे धीरे वेट बढ़ेगा, इसका मतलब तो नहीं मैं स्मूथली करूंगा, थोड़ी हालत खराब होगी। ठीक है, ठीक है, यही है हमारा हैवी वेट का दिन। अब इसमें आपको रेप रेंज का क्या मतलब रखना है, आपको आपके जो मिनिमम रेप लगने चाहिए हैवी वेट पे, वो है कम से कम 2 या 3 के बीच में। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये हो गया मेरा चौथा सेट, तीसरा चौथा सेट। ठीक है, कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं फिर से वेट बढ़ाऊंगा। ठीक है, इस बार मैंने फिर से वेट बढ़ा दिया। ठीक है, वेट आप चाहो तो 5-5 किलो करके बढ़ा सकते हो। अब धीरे शुरू करो। ठीक है, बहुत धीरे धीरे शुरू करो, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सबको ठीक से। अब मैंने वेट बढ़ा, अब मैं कुछ इस वेट पे पहुंच गया हूं कि मैं सिर्फ 1 रेप लगाया मैंने। ठीक है, फिर मैंने 2 रेप लगाया, बहुत मुश्किल से दूसरा रेप आया। ठीक है, सही है, चलने दो। फिर लेफ्ट से भी सेम कहानी, 1 रेप लगाया, मुश्किल से दूसरा रेप आया। अब फिर से मैं थोड़ा वेट बढ़ाऊंगा। अब वेट बढ़ाने के बाद क्या होता है, मैं एक ऐसे वेट पे आ जाता हूं जब मेरे से बहुत मुश्किल से खींच के 1 रेप हो रहा है। ठीक है, आपको यहां क्या करना है,
मार देना है, ठीक है, मार दिया एंड यहाँ पे होल्ड करना है, ठीक है, ये हमारा रेप डे है, ठीक है। नेक्स्ट फिर से हम लेफ्ट से यही करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम 1-2 सेट और मारेंगे और या तो आप इसी वेट पे क्या करोगे, होल्ड्स लगाओगे, ठीक है। जब आपकी रेप मारने की क्षमता कम हो जाए ना, उसके बाद से आपको आइसोमेट्रिक होल्ड्स करनी चाहिए। आइसोमेट्रिक होल्ड्स क्या है, ठीक है, मान लो मैंने 5 किलो और बढ़ा दिया, अब मैं इसको लूंगा और उठाया, नहीं उठ रहा, इसको ऐसे ले लूंगा एंड पूरा होल्ड करूंगा, होल्ड करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा। एक टाइम आएगा वेट छूट रहा होगा, ठीक है, उसे छोड़ते रहे, पर पकड़ना है आपको, पकड़ के रखना है, पकड़ के रखना है, पकड़ के रखना है। ये हमारी हैवी वेट की ट्रेनिंग, ठीक है। अब मैंने कुछ इस तरह से ट्रेन कर लिया, ये हो गया हमारा बैक प्रेशर ट्रेन। आपको कुछ इस तरह से अपना बैक प्रेशर हैवी वेट के दिन, मंडे के दिन ट्रेन करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा हमें अपना टॉप रोल में बैक प्रेशर कैसे ट्रेन करना है। इससे आपके जितने लिगामेंट है ना पूरे एकदम फायर अप, जिसे कहते हैं फटीग हो जाएंगे। सो मिनिमम ऐसे सेट हैवी वेट के दिन आपके होंगे 5 से 6 के बीच में, ठीक है। आप इतने सेट लगाओ, उसके बाद आप आइसोमेट्रिक होल्ड लगाओ। इसके बाद हम अपने रिस्ट ट्रेन करने वाले हैं, ठीक है। अब रिस्ट ट्रेन के लिए क्या करना है, आप कोई भी स्टेप ले लो, ठीक है, वेट को वापस थोड़ा ड्रॉप कर दो, क्योंकि रिस्ट थोड़ी सी कम स्ट्रॉन्ग होती है आर्म स्ट्रेंथ से, ठीक है। ये सब चीज आपको समझ आएगी। अब हम ट्रेन करने वाले हैं अपना राइजर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टॉप रोल के लिए, ठीक है। थोड़ा सा नकल की साइड पे रखेंगे, यहां नहीं रखेंगे, इस वाले नकल पे नहीं रखेंगे, इस वाले नकल पे रखेंगे, ठीक है। इस वाले नकल पे रख के चलने दो। अब रिस्ट ट्रेनिंग में हमें 1-2 रेप नहीं मारना है। पूरे वीक में जब भी आप रिस्ट ट्रेन करो, आपको एम करना है 10 से 20 रेप के बीच में, ठीक है। अपनी रिस्ट को अच्छे से ट्रेन करो। बट हैवी वेट के दिन आपको क्या फोकस करना है, आप हैवी वेट पे थोड़ा ज्यादा जाओ बिना इंजरी लिए, ठीक है। एकदम आराम से शुरू करो। मैंने 5 किलो से शुरू करा, ठीक है, थोड़ा वार्म अप भी हो गया साथ में। अब मैं वापस वेट बढ़ाऊंगा। वेट बढ़ाने का क्या है, मैं 25 केजी बढ़ा दिया। मैं 25 केजी केबल का हाफ हो जाता है, ठीक है। 25, इसको वो मत समझा करो, रॉ मत समझा करो, ठीक है। अब मैंने करा, अब रिस्ट में राइजिंग के हमें कितने सेट मारने हैं, हमें 4 सेट मारने हैं और रेप रेंज मैंने आपको बताई 10 से 20 के बीच में। आप 20 तक भी कर सकते हो, बट अगर हैवी हो जाता है लास्ट तक, आप 10 तक मारो। एंड आप चाहो तो मंडे के दिन ही सिर्फ अपना जो राइजर है उसे आप हैवी वेट पे एकदम ऐसे कर सकते हो, जैसे एक रेप ऐसे जा रहे हो, ठीक है, ऐसे वाला। ये कुछ ऐसा रेप आपका दिख सकता है, लेकिन सिर्फ मंडे के दिन, ठीक है। अच्छे से ट्रेन करा, ऐसा नहीं आपको रोज ऐसे ट्रेन करना है, आपको एक ही दिन मंडे के दिन ट्रेन करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको इंजरी ना हो एंड प्रॉपर्ली रिकवरी हो। कोई कुछ लोग कहते हैं मैं 3 दिन ट्रेन करता हूँ, 1 दिन पंजर डालता हूँ एंड फिर भी मेरे पेन आता है। अगर आप इस तरह से ट्रेन करोगे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर वापस मैंने लेफ्ट से करा, तो कुछ इस तरह से फिर मैं वेट बढ़ाऊंगा, फिर करूंगा। ये मेरे 4 सेट होंगे, ठीक है, 4 सेट इस चीज के। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज जो हमारी होगी वो होगी प्रोनेशन, जो कि आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये सब जो ट्रेनिंग है मेरी थोड़ी ऑफेंस की ट्रेनिंग चल रही है। वापस मैंने वेट कम कर दिया, वापस मैंने शुरू करा। ऐसा हम हर एक्सरसाइज में करते हैं, हम जिम करते हैं तब भी हम ऐसा करते हैं, हम हर चीज में ऐसे ही होता है, ठीक है। हम डीलोड से, हम पहले नीचे वेट से शुरू करते हैं, फिर हम उसे ओवरलोड करते रहते हैं, ठीक है, ओवरलोड करते रहते हैं, ठीक है। प्रॉपर रैप मारना है, देना है, हाथ को देना है, ठीक है, फ्लैट करना है, फिर पीछे टॉप रोल, प्रॉपर फील करना है एक्सरसाइज को। फालतू में एकदम ऐसे ही कुछ ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, पूरी सही से फॉर्म से करना है। सेम लेफ्ट हैंड को भी ट्रेन करो। ये जो मैं टॉप रोल मार रहा हूं, ये मैं ऊपर से, ये जो वेरिएशन है ऊपर वाला है, ठीक है, ऊपर मतलब जो मेरा थंब है इसके ऊपर से ले जा रहा हूं, ये मेरी अप प्रोनेशन है, ठीक है। ये है मेरी नीचे वाली प्रोनेशन, ठीक है। सो ये सारी प्रोनेशन आपको टाइम टू टाइम ट्रेन करनी है। सो इसके भी सेम है, रिस्ट ट्रेनिंग का सेम रहता है, 3 से 4 सेट 20 रेप्स, ठीक है। वैसे ही मैं वापस वेट बढ़ाऊंगा एंड वापस ये रेप्स मैं तब तक करूंगा, मैं 4 से 5 सेट लगाऊंगा एंड 10 से 20 रेप्स करूंगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं करूंगा वो है थंब प्रोनेशन, ठीक है। जो हमारी रिस्ट की एक्सरसाइज है जिसमें हम प्रोनेशन कर रहे हैं, इसमें साथ साथ हमारा बैक प्रेशर भी ट्रेन हो रहा है। सो चिंता की कोई बात नहीं है। पहले तो आपको अपनी आर्म स्ट्रेंथ वाला जो मैंने आपको बताया
आप वैसे ट्रेन कर रहे हो एंड अब आप रिस्ट ट्रेन करोगे सो उसमें भी आपका बैक प्रेशर भी ट्रेन हो रहा है, साथ साथ आपकी हैंड कंट्रोल भी ट्रेन हो रहा है एंड रिस्ट तो ट्रेन हो ही रही है, ठीक है। सो इसका भी सेम है, आपको अपना थंब रोटेशन ट्रेन करना है, 4 सेट 10 से 12 रेप्स, ठीक है। सो ये मेरा फर्स्ट सेट था, लेफ्ट से भी 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 रेप लग गए। ऐसे ही मैं बढ़ाऊंगा, मान लेते हैं मेरा चौथा सेट है, अब मैं लास्ट सेट मार रहा हूं, हैवी है मानते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा थंब प्रोनेशन। नेक्स्ट जो है वो हमारा आउट थंब प्रोनेशन, जिसको हम नीचे से करेंगे फॉर हुकर्स, ठीक है। इसमें आप बेल्ट को नीचे से ले जाओगे एंड वेट को वापस डाउन एंड कुछ इस तरह से आपको ट्रेन करना है। आई होप आपको फर्क पता है, अप प्रोनेशन, थंब प्रोनेशन एंड डाउनवर्ड प्रोनेशन। एंड ऐसे ही आप इसका सेट लगाओगे 4 से 5 सेट एंड 10 से 20 रेप्स, ठीक है। सो 4 सेट इसके लगेंगे, इसके भी। सो 3 मैंने क्या बताया इसमें आपको, पहले तो मैंने आपको पोस्टिंग बैक प्रेशर बताया, दूसरी एक्सरसाइज मैंने आपको राइजिंग की बताई फॉर रेस्ट, थर्ड मैंने आपको बताई जो है हमारा अप प्रोनेशन, अप वाली, फिर मैंने आपको थंब प्रोनेशन बताई, ठीक है, फिर मैंने आपको डाउनवर्ड प्रोनेशन बताई। सो ये है हमारा पूरा टॉप रोल की ट्रेनिंग। यहाँ पर एक बात बताने वाली ये है, जो मेरे घर पे भाई वर्कआउट करते हैं ना, चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इस सीरीज को घर पे बैठ के भी फॉलो कर सकते हो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जिम में कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी एक्सरसाइज मैंने पुली पर बताई ना, आप चाहो तो वेट को नीचे लटका के, चाहे डंबल, बैग, लोडिंग पिन, कुछ भी कर सकते हो। एंड अब जैसे मैंने पोस्टिंग टॉप रोल बताया, पोस्टिंग टॉप रोल के लिए आप हाथ ऐसे रखो, ठीक है, एंड अब आप पोस्टिंग टॉप रोल को ऐसे ट्रेन कर सकते हो, सिंपल बात है, ठीक है। दूसरी बात, जो मैंने राइजर बताया सेम उसी फॉर्म से जैसे मैंने पुली पर बताया, जैसे मैंने पुली पर बताया वैसे आप राइजर को भी ट्रेन कर सकते हो एंड वैसे ही आप जो वाली अप प्रोनेशन है उसे भी ट्रेन कर सकते हो, आप थंब प्रोनेशन को भी ऐसे ही ट्रेन कर सकते हो। यहाँ पर मोटा मोटा बात मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि अगर आप जिम जाते हो ना तो आप ऐसे ट्रेन कर सकते हो। अब यहाँ पे फर्क क्या है, ऐसे ट्रेन करने में मतलब बिना पुली के और पुली के साथ में ट्रेन करने का क्या फर्क है, फर्क कुछ भी नहीं है, दोनों से आपको अपने फायदे हैं। अगर आप जिम जाते हो आपको इन दोनों तरीके से ट्रेन करना चाहिए, एक वीक आप पुली पे ट्रेन करो, एक वीक आप ऐसे ट्रेन करो। बट अगर आपका जिम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्सक्यूज जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी अब मेनली सच बताऊं ना अगर, तो मैं अपना जो राइजर है ऐसे ही ट्रेन करता हूं, मैं नीचे से ही ट्रेन करना पसंद करता हूं। जो मोस्टली अब आप डेवन लेट को देख लो, वो अपनी प्रोनेशन जो है, वो अपनी राइजर जो है वो ऐसे ही ट्रेन करना प्रेफर करते हैं। सो कोई चिंता नहीं है, अगर आपके पास पुली नहीं है, जिम नहीं है, तो आप ऐसे भी अपनी आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग कर सकते हो, ठीक है। सो ये मैं अपने उन भाइयों को बताना चाहता था जो कह रहे थे कि वो जिम अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई चिंता नहीं मेरे भाइयों, आप ऐसे इस पूरी टॉप रोल ट्रेनिंग को, इस पूरी सीरीज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये बस एक वो है डेमोन्स्ट्रेशन उन लोगों के लिए जो जिम जाके ट्रेनिंग करना चाहते हैं आर्म रेसलिंग की। तो कुछ इस तरह से हम करने वाले अपनी टॉप रोल की ट्रेनिंग मंडे के दिन, जो कि हमारा हैवी पीआर सेट है, ठीक है। जिस दिन हम अपने पीआर तक टच करते हैं, हम अपने जो हैवीएस्ट वेट है उस तक टच करते हैं। अब मैं एक बात बताऊं, जैसे आपने देखा अभी मैंने एक पुली का यूज किया, एक बेल्ट का यूज किया। सो मैं यही सेम चीज आपको कहता आ रहा था, ये जो ट्रेनिंग है आप चाहो तो अगर आपके घर में पुली है, ठीक है, उस पर भी आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात जो है कि आपको कोई एक्सपेंसिव टूल्स की जरूरत नहीं है फॉर स्पेशली आपके टॉप रोल ट्रेनिंग की, ठीक है। अब इसमें एक चीज जो हम कर सकते थे वो है हमारी कपिंग की ट्रेनिंग, ठीक है। कपिंग ट्रेनिंग के लिए क्या है, आप एक हैंडल ले लो एंड बेसिक हम हमारी कपिंग भी ट्रेन कर सकते हैं, वो मैं आपको वेडनेसडे को बताऊंगा, ठीक है। सो ये हो गया, ऐसे हम अप्रोच करेंगे अपनी हैवीएस्ट ट्रेनिंग को, बट हैवीएस्ट मंडे की ट्रेनिंग को। बट ये है कि इस ट्रेनिंग को हम वेडनेसडे के दिन, फ्राइडे के दिन ऐसे नहीं करने वाले। अभी हमने अपने हैवीएस्ट वेट्स को टच किया, पर हम उस दिन नहीं करेंगे, वो मैं उस दिन आपको बाद की वीडियोस में बताऊंगा। सो आई होप अब आपको समझ आया हो कि आपको अपनी मंडे की ट्रेनिंग को कैसे अप्रोच करना है, कैसे आपको करना है, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। दिस इज तुषार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।